पूर्णिया में खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह और खाद्य आपूर्ति सचिव विनय कुमार ने धान अधिप्राप्ति को लेकर प्रमंडलीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार, अररिया, किशनगंज और कटिहार के डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि इस बार पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के किसानों के लिए 1 नवंबर से ही धान की खरीद शुरू की गई है, ताकि किसानों को कम दाम पर बिचौलियों के हाथों धान नहीं बेचना पड़े। वहीं 48 घंटे के अंदर भुगतान का भी निर्देश दिया गया है। विभागीय सचिव विनय कुमार ने कहा कि पूर्णिया प्रमंडल में धान क्रय की स्थिति काफ़ी अच्छी है, किसानों को समय पर भुगतान भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग इन चारों जिलों का टारगेट बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में पाया गया कि इन चारों जिलों में मिलरों से भी पैक्सों को टैग कर लिया गया है। कई जगह मिलर धान का चावल बनाकर भी एसएफसी को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 95% लोगों का राशन कार्ड मिल गया है। इन लाभुकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में अनाज भी मिल रहा है। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। क्या निर्देश दिया गया? आज की बैठक विशेष रूप से पूर्णिया प्रमंडल में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा पर आधारित थी और साथ ही जो हमारी लक्षित जन वितरण प्रणाली है और अभी हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी लागू कर रहे हैं, तो इसकी समीक्षा बैठक थी। चारों जिले में धान की अधिप्राप्ति की समीक्षा में हम लोगों ने पाया कि यहाँ जो राज्य में औसत धान अधिप्राप्ति की प्रगति है उसके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा अच्छी प्रगति है। और जो किसान हमारे पास अभी तक आए हैं, जिनका धान हम लोगों ने लिया है पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से, उसकी संख्या भी यहाँ ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ छोटे और सीमांत किसान हैं वहाँ तक हमारा MSP का लाभ पहुँच रहा है, ये सुनिश्चित करता है। अररिया ज़िले में अभी तक लगभग सुबह तक करीब 28,000 MT की खरीद हो गई थी धान की। लक्ष्य उनका 89,000 MT है। कटिहार जिले में 55,000 MT के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक लगभग 16,000 MT की खरीद हो गई थी। किशनगंज में 90,000 MT के लक्ष्य के विरुद्ध आज सुबह तक 12,211 MT की खरीद हुई है। और पूर्णिया में 60,000 MT का लक्ष्य है, उसके विरुद्ध लगभग 23,000 MT की खरीद सुबह तक हुई थी। और किसानों की संख्या भी काफ़ी उत्साहजनक है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ की जो पेमेंट है किसानों को वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर है। और अभी तक इन जिलों ने लगभग 80% किसानों को समय पर भुगतान किया है। जो 48 घंटे की समय सीमा है कि धान देने के 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए, वो लगभग यहाँ चल रही है। इस ज़िले में अब चावल भी आना शुरू हो गया है मिल से, और पूर्णिया ने, अररिया ने, इन जिलों ने चावल देना भी शुरू कर दिया है। तो इससे जो भुगतान है SFC का पैक्सों को, वो भी बहुत तेज़ी से होगा। और पैक्सों के पास इतनी पूंजी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को वो इसका लाभ दे पाएंगे। एक और चीज़ हो सकती है, क्योंकि इन जिलों की प्रगति अच्छी है, तो आवश्यकता अनुसार इन जिलों की अधिप्राप्ति का लक्ष्य भी हम लोग बढ़ाने पर विचार करेंगे। मिलिंग की समस्या 2 जिले में तो बिल्कुल ही नहीं थी, कटिहार और किशनगंज में। अररिया, पूर्णिया ने लगभग मिलों की टैगिंग कर ली है और जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के हैं उसके हिसाब से इनके यहाँ मिलिंग भी शुरू हो गई है। और जहाँ तक जन वितरण प्रणाली में है, इन चारों जिलों में जो औसतन 95% के आसपास अनाज का वितरण हो जाता है, जितने कार्डधारी हैं, तो वो लगभग 95% कार्डधारी चारों जिलों में अपना अनाज उठा रहे हैं। तो हम लोगों ने यह निर्देश दिया है कि जहाँ कहीं अभी भी राशन कार्ड से वंचित परिवार हैं और राशन कार्ड लेने की पात्रता रखते हैं, उनको ज़रूर राशन कार्ड दिए जाए, ताकि सबके सामने भोजन की सुरक्षा हो जाए और यह काम जल्दी से जल्दी हो और इसको निश्चित रूप से कर लिया जाए, ताकि हर गरीब आदमी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल जाए। इन चारों जिलों में वितरण की स्थिति के बाद एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट है कि पिछले 1.5-2 वर्षों में, खासकर इस महामारी के समय में, हम लोगों का जो लक्ष्य था कि हम अधिक से अधिक गरीब लोगों तक भोजन की सुरक्षा पहुंचा पाएँ, वो हम लोगों ने पूरा किया है और उसमें हम लोग कामयाब हैं। आज विभाग की ओर से समीक्षा बैठक थी, जिसमें हमारे सचिव महोदय भी आए हुए हैं और चारों जिला के जिला पदाधिकारी, आयुक्त महोदय। अभी विस्तार से आपको सचिव महोदय ने बताया कि
जो धान अधिप्राप्ति सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे जो किसान हैं उनको उपज का सही मूल्य मिले और धान अधिप्राप्ति धान किसान पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से बेच सके, उनको सही मूल्य मिले, ताकि समय पर और 48 घंटे के अंदर उनको बेचने के बाद उनके खाता में, किसान के खाते में राशि पहुंच जाती है। तो ये व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित कराया है, विभाग ने सुनिश्चित किया है कि हमारे किसान को किसी भी तरह से, जो हमारे छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, सब कहीं पौने पौने दाम में बाज़ार में बिचौलिए के माध्यम से नहीं बेचे। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से इस इलाके में पूर्णिया प्रमंडल और कोसी प्रमंडल में 1 नवंबर से ही धान अधिप्राप्ति की शुरुआत की गई, ताकि बिचौलिया सस्ते दर में नहीं बेच सके, उनको किसानों को सही मूल्य मिले। तो ये व्यवस्था लागू की गई है। विस्तार से आपको बताया कि किस जिले में कितना लक्ष्य है, कितना अधिप्राप्ति हुई है, कितना प्रतिशत किसान का जो है उनको बेचने का उनको खाता में राशि चली गई है। तो ये और जन वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की गई और उसमें उठाव और वितरण बहुत ही अच्छा है इस चारों जिला का। और भी डायरेक्शन आज मीटिंग में दिया गया, जो हमारी सरकार का, भारत सरकार और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हमारे राज्य में कोई भी गरीब भूखे नहीं सोए। इसके लिए व्यवस्था इस विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि 8 करोड़ 71 लाख लोगों यूनिट तक राशन पहुंचाती है और कोई भूखे नहीं रहे। इसके अलावे भी यदि कोई राशन कार्ड लेने लायक व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, गरीब है, तो उनको हम लोग निरंतर ये काम करते रहेंगे, राशन कार्ड बनवा के उन गरीब तक राशन पहुंचाएंगे। ये आज के बैठक में सभी जिला के जिलाधिकारी और सभी अधिकारी को निर्देश दिया गया है। अधिप्राप्ति में और तेज़ी हो, अच्छा प्रदर्शन है चारों जिला का, और पीडीएस में भी वितरण में, उठाव में अच्छा प्रदर्शन है। और भी जो भी यहाँ पर डायरेक्शन था आज दिया गया विभाग के सचिव और हम लोगों की ओर से। तो यही आज बैठक में ग्रामीण इलाकों में कुछ पैक्सों के द्वारा आनाकानी की जाती है कि ये धान लेने वो धान नहीं, वो सारी बात आज चर्चा हुई बैठक में, सब डायरेक्शन दे दिया गया है कि कैसे करना है, किसी भी तरह से किसान सफ़र नहीं करे। ये मुख्य उद्देश्य है सरकार का। इसमें कोई भी जो भी धांधली बरतेंगे, चाहे पैक्स हो, मिलर हो, उस पर कार्रवाई भी होगी। जो किसान के साथ परेशान करेंगे किसान को, इस तरह का बहाना बनाएंगे, इसमें कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। स्पष्ट निर्देश प्राप्त है। अपने उष्णा चावल को लेके एक उष्णा चावल तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि यहाँ के जो राशन कार्डधारी हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो चाहते हैं, पसंद करते हैं कि उष्णा चावल मिले। इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। अरबा चावल खाना पसंद नहीं करते हैं। राज्य में 2-4 जिला छोड़ के सभी लोग चाहते हैं कि सभी जिला में उष्णा चावल ही मिले उपभोक्ता को। उपभोक्ताओं के हित में ये निर्णय लिया गया है। तो उष्णा चावल पहले हम लोग लेंगे। ये बात सही है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, 1-आध वर्ष लगेगा, क्योंकि उष्णा मिलर की संख्या कम है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हम लोगों का प्रयास है, जो भी मिल है उष्णा चावल का, उसमें 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में चावल तैयार होगा और उसके अधिक से अधिक हम लोग उष्णा चावल लेंगे और उपभोक्ता को देंगे।